हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2019 में एक प्रश्न पूछा था, जो 4 नंबर का प्रश्न है। भाई ये प्रश्न जो है पहले सुन लीजिए, उसके बाद तो बताना है। एक धातु के घनाभ की बीमा है। कोई एक घनाभ है जिसकी बीमा 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसे पिघला कर एक घन बनाया गया है और उस घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये दिया है बीमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ये क्या है? तो आप कहेंगे, आप वैसे भी जैसे मैं पढ़ा चुका हूं तो सबको पता है कि एल बी एच, जब कभी भी तीनों अगर इस प्रकार से मल्टीप्लाई के रूप में दिया जाता है तो वो तीनों एल बी एच होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको यहाँ पर दिया 100, 80, 64, ये तीनों दिए है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए। अगर मान लीजिए कोई 2 किलो का, जैसे मान लीजिए इसका एक हम एकदम आसान एग्जांपल बताते हैं, आप सभी लोग एग्जांपल जानते भी होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अगर इतना आयतन है, अब इतना आयतन जो भी आ रहा है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो भी आयतन आ रहा है इसी आयतन का पिघला करके हमको दूसरा चीज बनाना है, तो इसका आयतन और जो बना रहे हैं उसका आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा। अब फिर से समझिए, एक प्रश्न है, हम यहाँ पर प्रश्न में प्रश्न तो देंगे नहीं, समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक बाल्टी कोई चीज है, एक बाल्टी कोई सा चीज, मिट्टी ले लीजिए, रेत ले लीजिए, बालू, रेत भरा है। उसी रेत का जो है हम यहाँ पर गिरा कर एक शंकु बना दिए। ठीक है, तो ये बताइए इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। तो जब हम इसी चीज को पिघला करके दूसरा चीज कोई सा भी बनाएंगे तो आयतन दोनों का बराबर होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाबू, क्योंकि यहाँ पर एकदम सिंपल है। घन का आयतन सभी बच्चा लोग को पता है, a क्यूब होता है। घनाभ का आयतन आपको पता है कि 100 गुणे 80 गुणे 64। अब देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। आइडिया क्या लगाइए? देखिए आइडिया ये लगाना है, आप 100 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 10 गुणे 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 8, 8 गुणे 8। वैसे मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक चीज समझिए, अब यहाँ क्यूब है ना, a क्यूब, तो जब a का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे आएगा यहाँ से 10 और यहाँ से आएगा 8, यानी a बराबर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। देखिए a ऐसे निकालेंगे तो चूंकि मैथमेटिक्स को थोड़ा आसान बनाया जाता है, हम नहीं ये कह रहे हैं कि कोई नहीं कर पाएगा। मैथमेटिक्स जब तक आसान नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में आप लोगों को। मैं आप लोगों से बता दूं थोड़ा, एक मेरे साथ जो था पेपर दे रहा था 2022 में, मैं दिया था बोर्ड का, तो 10th की, तो उसमें मैं दिया था पेपर। तो चूंकि वो इतना कॉपी ले लिया था, कॉपी क्यों ले रहा था, जैसे मैं लिखने का तरीका अभी आप लोगों को बताऊंगा कुछ दिन बाद। तो कॉपी वो इसलिए लिया था, एक डेढ़ पेज छोड़ रहा था। एक क्वेश्चन आधा लिखा छोड़ दिया, आधा एक लिखा छोड़ दिया, आधा एक लिखा छोड़ दिया। अब जब एग्जामिनर को लगा कि 4-5 कॉपी ले रहा है तो ले क्यों रहा है? अब मैथमेटिक्स में भाई 10th में तो उतना नहीं जाना चाहिए, बट मेरा भी 4 कॉपी किया था क्योंकि मैं पूरा लगाया था, पूरा बढ़िया से लगाया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसमें मास्टर को शक होने लगा, वहां पर जो था वो किया क्या, कहा ऐसा है अब हम कॉपी किसी को नहीं देंगे, कॉपी बंद, किसी को नहीं देंगे। तो उस क्लास में जो है भाई वो कॉपी बंद करवा दिया उस दिन, मैथ के दिन। यही शुक्र मनाइए कि उससे पहले मैं 4 कॉपी ले चुका था, तो मैं चूंकि ले लिया। अब जब वो देखा कि ये 4-5, हम खुद भाई अचंभव में पड़ गए। हम कहीं भैया अब पढ़ने में भी नहीं तेज था। ये नहीं, तेज का मतलब ये होता है कि कोई चीज ये ना है, वो ये भी नहीं था कि सवाल और लगा ले रहा था मैथ का। मैं अचंभव में पड़ गया साला कि कितना सवाल लगा रहा है। मैं तो एकदम, हम कहे भैया क्या हो गया इसको। अब बाद में पता चला वो भाई ये बात था भाई। इसीलिए जो है अगर आता रहे, चाहे बोर्ड का लिखिए चाहे जो रहे, पेपर को रद्द मत कीजिए। अरे उतना ही यूज की जितना आपको यूज
मैथमेटिक्स में पेज पे नंबर नहीं मिलता है, पहली बात। सवाल सही किए नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए आइए, नहीं तो आप लोग कहेंगे इसे बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं कभी कभार बता देता हूँ किसी किसी वीडियो में, ताकि आप लोग को भी पता चलता रहे। अब कॉपी लिखने का तरीका एक दिन हम बताएंगे, घबराइएगा मत आप लोग। आप कहेंगे यहाँ पर ए निकल गया 80 सेंटीमीटर, हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर, 680 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 6 गुना 8 का वर्ग 6400। अब यहाँ पर हो गया देखिए 6 चौक 24, 3800 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये क्या चीज आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप अगर मन कर रहा है तो आप मीटर में बदल लीजिए, मीटर में बदल के एकदम आसान कर दीजिए सवालिए। वहीं मीटर में बदल के सब लुल्लू पुल्लू लेते हैं, ये 0.8 छोटा हो जाएगा। तो आपको जो मन करे, बस आना चाहिए समझ में। ठीक है, ये रहा आपका वही प्रश्न। अब एक प्रश्न अभी थोड़ा और बता दें, अब इसी में नहीं बताएंगे, अगले एक छोटा वीडियो और बना देंगे कोई अगला टॉपिक। ठीक है, चलते हैं। अगर चैनल पर भैया पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है पेपर में, तो वैसे भी जितना दिन भी बचा है प्रश्न का भंडार लगा ही रहेगा, घबराइएगा मत। अभी हो सकता है कि कुछ दिन में, 1 आध 2 दिन में कुछ MCQ करवाएं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा।